Hello friends, how are you? I hope you are fine and understand the previous video chapter in which we cover the comparative development experience of India and its neighbor. बच्चों, अब उसके अलावा मैं आप लोगों को इस चैप्टर के 1 मार्क्स से क्वेश्चन जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपका ये चैप्टर कम्प्लीटली हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ एक बातें और रिकॉल कराना चाहती हूँ, जैसे कि वन चाइल्ड पॉलिसी रिफॉर्म्स या पॉलिसी चाइना ने कब अडॉप्ट की थी। बेटा ये 1970 में अडॉप्ट की थी क्योंकि उस समय पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा था और उसको पॉपुलेशन उस समय कंट्रोल करने के लिए उसने वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। उससे हुआ क्या कि पॉपुलेशन की ग्रोथ जो एक्सप्लोजिव थी वो कंट्रोल हो गई, लेकिन उसके बैड इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़े क्योंकि उसमें अब उन लोगों को यूथ में नज़र नहीं आते थे। अब वहाँ पर सिर्फ ओल्ड एज के पीपल जल्दी आने लगे, तो इसीलिए 2016 में इसको बैड इफ़ेक्ट को देखते हुए उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद चाइना ने अपनी तरक्की के लिए डुअल पॉलिसी को अडॉप्ट किया। डुअल पॉलिसी मींस कि उसने जो रॉ मटेरियल फार्मर्स में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इनपुट की फॉर्म में यूज़ होता था, अब उनको गवर्नमेंट अपने प्राइस फिक्स करती थी उनके और उनको उसी प्राइस पर मिलता था और बाकी प्रोडक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने मार्केट प्राइस पर छोड़ दिया था। थर्ड, उन्होंने कॉम्युनल सिस्टम को अडॉप्ट किया जिसके अनुसार अर्बन के अलावा रूरल एरिया में भी कहा कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस करो, यानी कि हर घर में आपने उत्पादन करना है किसी ना किसी तरीके से, जिसके कारण उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज़ हो गई। फिर ये थी एक उन्होंने किया था कि ग्रेट लीप ईयर में कल्चर को पोर्ट्रेट में माओ ने किया था 1958 में, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उन सबको रूरल एरिया में खेती करने के लिए या कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए भेजा, जिससे उनका अर्बनाइजेशन होने लगी। इंडिया ने सबसे पहले, ये थी सारी चाइना की बातें। नाउ वी कवर टू द इंडिया सिस्टम आल्सो। इंडिया ने स्टार्टिंग में से ही मिक्स्ड इकॉनमी सिस्टम को फॉलो किया, जहाँ पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, जहाँ पर पहले प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर को फोकस किया, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस किया, फिर उसने प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली लीड टू सर्विस सेक्टर। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान ने भी सेम इसी तरीके से फॉलो किया, मिक्स्ड इकॉनमी को फॉलो किया, जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। सेकेंडली, उसने भी एग्रीकल्चर को पहले फोकस किया और उसके बाद डायरेक्टली मूव टू द सर्विस सेक्टर। नाउ ये थे सारी पॉइंट्स, स्मॉल पॉइंट्स थे, लेकिन अब इनको 1 मार्क्स क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा अब लोग देखेंगे। तो फर्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज़ फॉलोड इन चाइना। तो कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, मिक्स्ड, नन ऑफ द अबव। आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पर ना तो कैपिटलिस्टिक इकॉनमी थी, ना ही सोशलिस्टिक थी, ना ही मिक्स थी, नन ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। चाइना में कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को किया था? स्टैटिक इकोनॉमिक सिस्टम, या यू कैन से जिसमें गवर्नमेंट का क्लियर कॉम्युनल हार्मनी में। तो द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर, कौन से ईयर में? आपको मालूम होना चाहिए कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान एस्टैब्लिश हुए थे और 1949 उसके बाद ही हुआ था चाइना, तो राइट आंसर इज 1949। थर्ड, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वॉज स्टार्टेड बाय माओ इन द ईयर। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन माओ ने कौन से ईयर में स्टार्ट की थी? 1958। तो 1958 इज द राइट आंसर। और इन 1988 रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड। अब आप लोगों को मालूम है कि सबसे पहले चाइना ने रिफॉर्म किया, फिर पाकिस्तान ने और लास्ट में इंडिया में, लेकिन यहाँ पर 1988 में नहीं किया, 1991 में इंडिया में हुआ था। उसके बाद 1980 उसमें 80s में चाइना और पाकिस्तान ने किया था, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर आएगा श्रीलंका। डैश वर सेटअप इन चाइना टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स को करने के लिए चाइना ने कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या किया? स्मार्ट सिटीज़, कॉम्युनल सिस्टम, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और ऑल ऑफ द अबव। उसने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को अरेंज किया था, स्मार्ट सिटीज़ को नहीं। कॉम्युनल सिस्टम उसने इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन के लिए अर्बन और रूरल दोनों में किया था। ठीक है, तो राइट आंसर इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेमोग्राफिक इंडिकेटर? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट,
लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी पर कैपिटा और अर्बनाइजेशन। अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें तो इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी पर कैपिटा भी आ जाएगा, जबकि ये चारों ही आपके डेमोग्राफिक इंडिकेटर में काउंट होंगे, इसीलिए राइट आंसर यहाँ पर अर्बनाइजेशन ही कहेंगे। 7th क्वेश्चन, कम्युनिस्ट सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन चाइना अंडर। कम्युनिस्ट सिस्टम कहाँ पे किया गया था? ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन में। ठीक है, तो जहाँ पर ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को, और जो ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन था उसमें जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले प्रोफेसर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उनको काम सिखाने के लिए रूरल एरिया को प्रैक्टिकल वर्क के लिए दिया जाता था। क्लियर? नाउ विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट टू द जीडीपी ऑफ इंडिया? सर्विस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और नन ऑफ द अबव। अगर हम लोग पहले की बात करें तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। नाउ सर्विस सेक्टर contribute the highest to the GDP of India. Which country has the highest life expectancy at 76 year? इंडिया में भी नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है, चाइना में नहीं, तो यहाँ पर नेबरिंग कंट्री में नेपाल आ जाएगा। नाउ लिबर्टी इंडिकेटर मेजर द एक्सटेंड ऑफ डैश पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। डेमोग्राफिक में, पार्लियामेंट्री में, फीमेल में, ऑल ऑफ द अबव। अगर आप लोग बात करें लिबर्टी इंडिकेटर्स, डेमोग्राफिक में आप लोगों के मॉर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, अर्बनाइजेशन, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। पार्लियामेंट्री में आपकी कंट्री के जो रूल्स अनुसंधान बनाए जाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो। तो यहाँ पर कहता है कि किसका पार्टिसिपेशन ज़्यादा हुआ, दैट इज़ फीमेल। Liberty indicator measure the extent of female participation in social and political decision making. Which country has provided sanitation to almost 77% of its population? Then India, Pakistan, China, none of the अबव। तो यहाँ पर आप लोगों को देखो, इंडिया में तो है ही नहीं ये चीज़ें इतनी 77 पॉपुलेशन को सैनिटेशन की, तो यहाँ पर पाकिस्तान का डेंसिटी भी कम है और पॉपुलेशन भी कम है, तो इसीलिए 77% पॉपुलेशन सैनिटेशन के लिए पाकिस्तान। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन लाइव्स अंडर पॉवर्टी लाइन इन चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान। तो अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पर पाकिस्तान। द रीज़न फॉर लो पॉपुलेशन ग्रोथ इन चाइना इज़, तो कौन सी कैंपेन के थ्रू आप लोगों को पता था? वन चाइल्ड पॉलिसी के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर नॉर्म्स थे जो कि 2016 में ही थी, आप लोगों की कंट्रोल हो चुकी थी। 1951, 1953, 1956 इंडिया में पहली पॉलिसी बनाई गई थी 5 ईयर प्लान में। 53 में चाइना, 53 एंड 56 इंडिया, चाइना, पाकिस्तान अनाउंस द 5 ईयर प्लान्स। यस, 5 ईयर प्लान्स में किया गया था, जिसमें इंडिया ने अपनी जो पहली पॉलिसी थी 5 ईयर प्लान्स को क्लियर अनाउंस किया था। 53 में, 56 में चाइना ने, 53 में और 56 में पाकिस्तान ने। आई थिंक you understand all these questions, and if you like the videos and question, please subscribe the channel for more videos. Thank you.